आप सभी हजरात का इस शुमारे में इस्तकबाल है। मैं उमर रैना हूँ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर गांधरबल मिस्टर मदन लाल साहब। इनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब मौसम बहार शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ एडवाइजरीज़ है तमाम फार्मर्स के लिए, खुसूसन जो पानी के साथ जुड़े हुए अफराद हैं उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी है डिपार्टमेंट की तरफ से। आपका बहुत बहुत सर वेलकम है। तो मौसम बहार शुरू होने वाला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या कुछ कर रहा है तमाम जो बागबानी के साथ वाबस्ता अफराद हैं। शुक्रिया उमर साहब। चलो, आपके इम्तियाज़ से हम फार्मर्स को यही एडवाइस करेंगे कि प्लांटेशन का जो हमारा है वो शुरू हो गया है। जिन जिन लोगों ने HADP के ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो कम से कम पौधे वगैरह लगाएं। और साथ में एरिया एक्सपेंशन की जो हमारी स्कीम है जिसमें हम 80% जो है बेनिफिट देते हैं फार्मर्स को, वो भी लगाएं ताकि अभी मार्च भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी ख़त्म होने वाला, वो जल्दी से जल्दी ये काम करके अपने बिल वगैरह सबमिट करें ताकि उनको टाइमली जो है जो इसका जो बेनिफिट है वो हम उनको दे सकें। देखो उमर साहब, आपके न्यूज़ चैनल के हवाले से मैं ये फार्मर्स को बताना चाहता हूँ कि आजकल जो गवर्नमेंट ने किसान खिदमत घर जो हैं हर एक पंचायत में वहाँ पे लगाए हुए हैं, तो जो हमारी सारी स्कीमें जितनी भी हैं वो सारी ऑनलाइन हैं। वो किसान खिदमत सेंटर वहाँ पे जाके जिस भी स्कीम के लिए वो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो उसके लिए वहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ तक कि जो हमारे अपने ऑफिसेज हैं, कंगन में है हमारा ऑफिस, गांधरबल में 2-3 ऑफिसेज हैं, वो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मिनी सेक्रेटरीट में भी वो आके हम उनकी, हमने जहाँ पर भी एक सेल रखा हुआ है, जितने भी कोई किसी को कोई किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका हल जहाँ पे करके उनको देते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कुछ मेयर्स हैं जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के कि अगर उसमें से 50% मोर देन 50% से अगर ज़्यादा किसी का भी नुकसान होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प करती है। तो ये कि जो ऑपरेशंस हैं जो अभी हमारे चल रहे हैं इस समय ग्राउंड पे, वो अपने इस समय वो टाइमली वो कंप्लीट कर लें ताकि आने वाले टाइम में उनकी जो फ्रूट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो दोनों ही उनकी बढ़ जाएंगी अगर वो पूरे जो ऑपरेशंस गाइडलाइंस जो हैं ऑलरेडी हमने बुकलेट्स जो भी हैं ये इसमें ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, ताकि जो किसान इंग्लिश नहीं जानते वो उर्दू में भी इसी पूरे को देखें। टाइम टू टाइम इसमें हर चीज़ दी गई है, कब आपको खाद देना है, कब आपने कौन सा स्प्रे करना है, कितने % आपने इसमें दवाई डालनी है, कितना आपने पानी डालना है, हर चीज़ इसमें हमने दी हुई है। और हर एक जहाँ भी कैंप करते हैं हम वहाँ पे वो बागवानों को जो बांट देते हैं ताकि वो इसको पढ़े और अच्छे से अपना बेनिफिट लें। तो सर ये जो हाई डेंसिटी प्लांट्स हैं क्या गांधरबल के हर जगह में ये जो अफराद हैं इनको दिए जाते हैं या फिर मखसूस जगहों पे दिए जाते हैं? इसके लिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हुई हैं तो उसके लिए एज पर टारगेट जो है हम ये काम कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा एक प्राइवेट इंटरप्राइजेज है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेफेड्स ने उनको रजिस्टर किया हुआ है, और जो कंपनी से रजिस्टर्ड हैं तो वही ये काम करते हैं। जो हमारे पास जो सब्सिडी है हम वो लोगों को जो है बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करवा देते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लोग स्प्रे करते हैं, ये मतलब कई जगहों से शिकायत होती है कि लोगों को मालूम ही नहीं है किस तरीके से स्प्रे करना है। क्या डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरीके से करना है? हाँ उमर साहब, ये हमने इस साल भी कम से कम भी कोई नियर अबाउट 50 से अब हमने कैंप ही लगाए हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, ये बुकलेट्स जो है ये हम हर एक बेनिफिशियरी को भी देते हैं। और व्हाट्सएप के जो हम फार्मर्स हमारे कांटेक्ट में होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू हम उनको सेंड भी करते हैं जो इसके रिलेटेड एडवाइजरीज होती है। और फिर भी हमने अपने यहाँ पे ऑफिस में भी एक सेल रखा हुआ है कि जिस फार्मर्स को या किसी को नहीं पता चलता है वो हमारे जहाँ मिनी सेक्रेटरीट में हम कांटेक्ट करके हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। स्कीम्स को लेकर कुछ मतलब अफवाहें चल रही है कि स्कीम्स बराबर नहीं दी जाती है हॉर्टिकल्चर की जानिब से। क्या डिपार्टमेंट वाकई में ऐसा करता है या हर एक स्कीम लोगों तक पहुँचाई जाती है? नहीं, ऐसा उमर साहब की
क्योंकि ये जो नई स्कीमें हमारी आई हैं, इसके लिए हमारे पास क्या है कि प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये फॉरेन से लाना पड़ता है, फिर उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। ये प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो ऑथोराइज्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उनके पास मटेरियल होता है। तो एज़ पर टारगेट के हिसाब से ही वो मटेरियल को लाते हैं, फिर जाके हम फार्मर्स को दे पाते हैं। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये भी उन्होंने एडवाइस किया है कि आप अपने ही लेवल के, अपने ही गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपनी इस हाई इंडस्ट्री प्लांट्स को आप वहाँ से प्रोड्यूस करें, ताकि वो हर एक फार्मर्स तक जो है हम ज़्यादा टारगेट के साथ उनको दे सकें। चलिए, आखिरी मैसेज आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगी गांधरबल के आवाम के लिए? मौसमी बहार शुरू होने वाला है, आपके बागात के साथ मेरी सभी बागवानों से यही एक समझो कि रिक्वेस्ट है कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो एक अच्छे से करें। डिपार्टमेंट उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिपार्टमेंट उसके लिए है, वो हमारा ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट में है, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है गांधरबल के, और कितनी खुश असलूबी के साथ इन्होंने फार्मर्स को समझाया, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमारे पास एक बुकलेट है, बाज़ाब्ता तौर पर उसमें फार्मर देख सकता है कि किस तरीके से स्प्रे वगैरह है, किस तरीके से प्लांट्स लगाना है। तो बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने क्या कुछ बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना, क्योंकि मौसमी बहार शुरू होने वाला है, और मौसमी बहार शुरू होने के साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सीजन जो है उसके साथ शुरू होने वाला है। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।